हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा के लिए ऐसे 100% क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में कल जो आपका पेपर होने वाला है 13 सितंबर को, इसके लिए 100% गारंटी के साथ पूछे जाने वाले प्रश्न देखने वाले हैं उत्तर सहित। और जो हमने इंग्लिश विषय में जो आपका अंग्रेजी का पेपर था, आज हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए आप देख सकते हैं वही के वही पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। इसी तरह आपको हिंदी विषय के भी आपको 100% पूछे जाने वाले प्रश्न बताए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है लास्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से, जो कि आपसे एक निबंध पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। और 4 अंक में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले आपको विज्ञान के चमत्कार, इस निबंध को आपको तैयार करना है। और जीवन में खेलों का महत्व, 2 निबंध आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इनको केवल आपको पढ़ना है और आपको मन से लिखना है। 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जीवन में खेलों का महत्व, इस प्रकार से रूपरेखा लिखी गई है। और इस प्रकार से प्रस्तावना, मस्तिष्क एवं खेलों के प्रकार, खेलों का महत्व, इस निबंध को आपको अभी से अच्छे से तैयार करना है क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। कल आपका पेपर है 13 सितंबर को, इसलिए इनको आप अच्छे से तैयार करें इस प्रकार से। इसके बाद उपसंहार, एक पॉइंट और रह गया है। इसके बाद जो है आपको उपसंहार, यहाँ तक आपको अच्छे से इस निबंध को केवल आपको पढ़कर जाना है और पॉइंटों को आपको याद करना है। 4 अंक में पूछा जाएगा। इसके बाद विज्ञान के चमत्कार, इतने प्रकार से निबंध पूछा जाता है। विज्ञान के बढ़ते चरण, विज्ञान से लाभ हानि, विज्ञान के चमत्कार और विज्ञान और मानव। तो यह विज्ञान के चमत्कार का निबंध है। 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। रूपरेखा इस प्रकार से लिखी गई है। प्रस्तावना, आवागमन के साधन, बिजली एक वरदान, कृषि में योगदान, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में योगदान। इस प्रकार से इन पॉइंटों को आपको अच्छे से याद करना है और इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। इसके बाद विज्ञान से खतरा और उपसंहार, यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए 4 अंक आप अभी से प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में आपसे एक जो है आवेदन पत्र पूछा जाता है और इसके अथवा में जो है आपसे लेटर पूछा जाता है, पत्र पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, जो कि 4 अंक में पूछा गया है। तो इसको हम देखने वाले हैं, आपको अच्छे से तैयार करना है। और जितने भी YouTube पर पेपर वायरल हो रहे हैं वह सभी फेक पेपर हैं, इसलिए आपको उन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि यदि आप इन क्वेश्चन को तैयार नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको फेल नहीं होना है, आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। तो यहाँ पर बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए आवेदन पत्र आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको तैयार करना है अच्छे से। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो इस प्रकार से बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने हेतु अपने प्राचार्य को, अपने प्रिंसिपल सर को एक आवेदन पत्र इस प्रकार से आपको तैयार करना है। और इसके साथ ही आपको जो है 3 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना, एक आपको प्राचार्य को एक पत्र, यहाँ पर आपको प्रार्थना हेतु पत्र आपको तैयार करना है। 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। यह बुक बैंक का नहीं पूछा जाएगा तो यहाँ पर यह पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। बहुत ही सरल आवेदन पत्र है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पिताजी अभिभावक का स्थानांतरण हो जाने के कारण विद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र TC प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र इस प्रकार से पूछा जाएगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, तो सबसे पहले आप इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 21, आपको एक इस प्रकार से आपतित गद्यांश दिया जाएगा और इस प्रकार से आपसे जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, उपरोक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, उच्च शिक्षा व योग्यता कब उपयोगी है। 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 या 3 देखने वाले हैं आपतित गद्यांश, उनमें से एक 100% पूछा जाएगा।
तो अपठित गद्यांश में जो है आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपठित गद्यांश है। यहाँ पर इस प्रकार से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों के यहाँ पर पहले का आंसर दिया गया, दूसरे का और तीसरे का आंसर दिया गया है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद दूसरा अपठित गद्यांश इस प्रकार से देश प्रेम वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें 3 या 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पर नीचे 3 और 4 क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। 4 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपसे इस प्रकार से 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आपसे जो है मुहावरे पूछे जाएंगे, जैसे अंगूठा दिखाना, तिल का ताड़ बनाना और नमक का दरोगा कहानी का सारांश। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मुहावरे दिए गए हैं, जैसे आकाश पाताल एक करना, इसका अर्थ जो होता है कठिन परिश्रम करना, प्रयोग दिया गया है। तो इन वाक्यों को आप अच्छे से तैयार करें। इनमें से कोई भी 2 वाक्य आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इनको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से यहाँ तक आपको इन वाक्यों को आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर जो मुहावरे दिए गए, इनके वाक्य दिए गए, इनको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको अपने अनुसार लिखना है कि आज सुबह से उठकर आपने क्या किया, लिखिए। इसको तैयार करना है। सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियां आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इसको तैयार करना है कि मेजबान कहानी किस बोली की लोक कथाओं का संकलन है। इसको तैयार करना है कि जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी तैयार करना है कि पर्यावरण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, या सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियां आपको तैयार करना है। इसके बाद यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आप अपने घर में किस प्रकार से जो है अनुशासन का पालन करते हैं, लिखना है आपको। इसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद होते हैं, या फिर हेलन केलर के माता व पिता का नाम लिखिए। इसको तैयार करना है। कारक की परिभाषा अच्छे से तैयार करना है। संधि की परिभाषा, तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा। इस प्रकार से अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको आप तैयार करें। समास की परिभाषा और नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों, इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद इस प्रश्न को आपको तैयार करना है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर दिया गया है। इस प्रश्न को तैयार करना है। 2 अंक में पूछा जाएगा कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तैयार करेंगे। इसके बाद इन खालिस्तान को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इस प्रकार से दिए गए हों, नीचे इनके आंसर दिए गए हैं। इसके बाद विकल्प दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़कर जाइए। इस प्रकार से दिए गए हैं। इसके बाद जो है निम्नलिखित का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। टस से मस ना होना यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया, इनको आप तैयार करें। मुहावरा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप तैयार करें। तो जो क्वेश्चन हमने बताए हैं, यदि आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप एक ही दिन में, केवल मात्र एक ही दिन में आप 75 में से कम आप 60 या 55 अंक आप आराम से ला सकते हो। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है छोटे छोटे क्वेश्चन 2-2 अंक के प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय की परिभाषा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से तैयार करेंगे। इसके बाद जो है उपसर्ग की परिभाषा, इस प्रकार से आप उपसर्ग की परिभाषा अच्छे से तैयार करेंगे। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक परिभाषा आप तैयार करेंगे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको तैयार करना है। और अश्रु होता है आंसू, ग्राम होता है गाँव, इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इनमें 2-3 शब्द आपसे पूछे जाएंगे, तत्सम से तद्भव करना। इस प्रकार से इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद 2 अंक में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। संधि एवं समास में 3 अंतर या 2 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। किन्हीं 2 पदों में समास विग्रह करके समास का नाम, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फटाफट से सभी प्रश्नों को आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद जो है संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। संधि के कितने प्रकार होते हैं आपको बताना होगा। 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद 2 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। आपको 2 रचनाएं इनकी याद करना है। प्रेमचंद की 2 रचनाएं गोदान, गबन, कर्मभूमि। इसके बाद आपको भाषा शैली लिखने को कहा जाएगा, तो इस प्रकार से भाषा शैली है और साहित्य में स्थान, इसको आप यहाँ से तैयार करेंगे। 2 रचनाएं इनकी कोई भी आप याद करेंगे प्रेमचंद की, और आपको साहित्य में स्थान इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आपको पढ़ना है, इस प्रकार से दिया गया है। या फिर इसके अथवा में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। कोई भी आपको इनकी 2 रचनाएं तैयार करना है। रचनाओं में आप पथ के साथी और मेरा परिवार 2 रचनाएं हो जाएंगी, और यहाँ पर इनकी भाषा शैली इस प्रकार से नीचे भाषा शैली दी गई, इनकी भाषा आपको पढ़ना है और मन से लिख देना है। और शैली दी गई है भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, विचारात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली, इनको आपको तैयार करना है। इसके बाद साहित्य में स्थान, इसके बाद जो है आप साहित्य में स्थान आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद गद्य खंड में आपसे 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, इस प्रश्न को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। और प्रश्न है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया, तो इसको आप तैयार करें। 2-2 अंक के क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपको इस प्रश्न को तैयार करना है कि किसान जीवन वाले समाज में जो है पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न को अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद इन दोनों प्रश्नों को आपको तैयार करना है। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न नीचे इनके उत्तर दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है निबंध की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम। 2 अंक या 3 अंक में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 2 अंक या 3 अंक में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन नाटक और एकांकी में आपको कोई भी 2 या 3 अंतर अच्छे से तैयार करना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप इसको तैयार करें। कहानी और उपन्यास में 2 अंतर, कोई भी आपको इनमें से 2 अंतर तैयार करना है। इसके बाद आपको जीवनी और आत्मकथा में 2 अंतर, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो अलंकार की परिभाषा और उसके भेद, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो प्रश्न है 2 अंक का कि रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से रस की परिभाषा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद रस के कितने अंग होते हैं, इनको तैयार करना है। और रसों के नाम बताते हुए स्थायी भावों का उल्लेख, इनके स्थायी भाव आपसे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, और जो हास्य रस होता है इसका स्थायी भाव हास होता है। तो इनके स्थायी भाव और रस के अंगों के नाम आपको अच्छे से तैयार करना है। और यह क्वेश्चन 3 अंक में 100% पूछा जाएगा, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है काव्य की परिभाषा लिखते हुए इसके भेद बताइए। तो काव्य की परिभाषा आपको तैयार करना है। 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इन प्रश्नों को तैयार करना है कि महाकाव्य किसे कहते हैं, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। और खंड काव्य किसे कहते हैं, इस प्रकार से दिया गया है। और यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा कि महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखे, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है कवि का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, साहित्य में स्थान, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो 2 रचनाएं कबीरदास की कौन कौन सी हैं, साखी, शबद। इसके बाद भाव पक्ष में आप इस प्रकार से इसको आप पढ़ेंगे, और कला पक्ष इस प्रकार से दिया गया हो, साहित्य में स्थान, इसको आपको पढ़कर जाना है। 2 अंक या 3 अंक में यह पूछा जाएगा। इसके बाद इसके अथवा में माखनलाल चतुर्वेदी का 2 रचनाएं पूछी जाएंगी। तो समर्पण और माता। इसके बाद भाव पक्ष में इस प्रकार से आप लिखेंगे, कला पक्ष में लिखेंगे, और साहित्य में स्थान, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद काव्य खंड से जो प्रश्न पूछे जाते हैं 2-2 अंक के क्वेश्चन, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। इनका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। 2-2 अंक के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद 2 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। और नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको तैयार करना है कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ियाँ, सत्य असत्य, एक शब्द या एक वाक्य में चैनल के माध्यम से जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।